हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारा आने वाले एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक पेपर में आ सकता है। ओके, तो वो चैप्टर क्या है, वो टॉपिक क्या है हमारा, रियल नंबर। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम लोग आज रियल नंबर डिस्कस करेंगे, जो कि इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो डेफिनेशन आ रहा होगा और जो डेफिनेशन आ रहा होगा क्वेश्चन में, जैसे कि सपोज दैट प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें हमारा रेशनल और इरेशनल का डिफाइन आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जो क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन में और अच्छा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो हमारा आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर, और रियल नंबर के बाद जस्ट पॉलिनोमियल। तो हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में देखेंगे, जिससे हमारा सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो हम लोग वैसा ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाएंगे, जिससे हमारा 10 to 15 क्वेश्चन में हमारा सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो पाए। ठीक है ना, लास्ट टाइम है, लगभग 1 महीना बचा हुआ एग्जाम में, तो हम लोग को लास्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन और जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। ओके, क्योंकि आने वाला एग्जाम में भी आपका सेम टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट करने वाला है, तो हम लोग एक चैप्टर अच्छा से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। तो बिना कोई इधर उधर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि सारा कंसेप्ट बताएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये इस लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है हमारा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, और टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, जो कि हम लोग पहला पार्ट यहाँ लिख चुके हैं और बी, ए पार्ट हम लोग यहाँ लिख चुके हैं और बी पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख के हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारा ए बी, 2 पार्ट में बटा हुआ है, ए उसके बाद और फिर बी, मीन्स एक क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, कोई भी जो बेस्ट लगे, मतलब जो सॉल्व हो पाए, तो वैसा क्वेश्चन हम लोग को पेपर में चूज करना पड़ेगा। तो ए या बी, ये दोनों में से आपको कोई भी एक चूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2024 का ही पेपर में आया था, जस्ट इसी साल आया था। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट 5 - 2 √3 इज एन रेशनल नंबर। आपको क्या प्रूफ करने बोल रहा है, जो 5 - 2 √3 है इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाओगे, चलिए बताते हैं। इट इज गिवन दैट √3 इज एन रेशनल नंबर, और हम लोग को दे क्या रखा है, हम लोग को क्या दे रखा है, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, बट आपको बताना है कि 5 - 2 √3 है जो वो इरेशनल नंबर है। तो कैसे है वो हम लोग को बताना पड़ेगा एक्सप्लेन करके। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रूफ दैट, तो सबसे पहले गिवन दैट हम लोग लिखेंगे, क्या दे रखा है हम लोग को, गिवन दैट। तो गिवन दैट हमारा पहला स्टेप रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो ये आप लोग को भी स्टेप ये फॉलो करना पड़ेगा, जिससे पेपर में आप ऐसे बनाओगे तो टीचर खुशी से गिवन दैट पे ही 1 से 2 मार्क्स 1 मार्क्स दे सकता है। ओके, या फिर 0.5, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 तो देगा ही गिवन दैट सिर्फ लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है गिवन दैट। तो हम लोग को दे क्या रखा है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे गिवन दैट में, इट इज गिवन दैट √3 इज एन, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आप √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये दे रखा है हम लोग को। प्रूफ क्या करना है, 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है, √5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। जो 5 - 2 √3 है वो भी है जो इरेशनल नंबर है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। हम लोग प्रूफ करने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, लेट अस एज्यूम दैट,
क्या मानेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 - 2 √3 इज एन रेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मिले तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 5 - 2 √3 इज एन रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं, रेशनल नंबर आप लोग को मानना पड़ेगा और रेशनल नंबर मान के आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम लोग को प्रूफ करने के बाद फाइनल हमारा अगर रेशनल नंबर आ जाए, अगर आ जाए तो क्वेश्चन ही गलत होगा। अगर नहीं है, हम लोग को अगर सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि 5 - 2 √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं है तो सिंपल सा बात है रेशनल नंबर होगा, जस्ट अपोजिट। तो बस हम लोग यहाँ से एज्यूम करके चलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट अस एज्यूम दैट 5 - 2 √3 इज एन रेशनल नंबर। ओके, तो इसके बाद ये हमारा पहला स्टेप ये हो गया, हमारा दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर तो मान लिए, तो रेशनल नंबर का डिफाइन क्या होता है भाई, रेशनल नंबर का डिफाइन क्या होता है ये पता, डेफिनेशन लिख के रेज करूंगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये आप लोग को पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है ना, अभी बताऊंगा एग्जांपल लेके। तो रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q, वेयर p and q आर इंटीजर, जो p और q है वो इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो इंटीजर तो आप लोग को पता होगा, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो वेयर p and q आर इंटीजर, ओके, एंड और क्या, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल 0, मतलब p/q जो फॉर्म है रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में होता है तो बोल रहा है कि p और q इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर सपोज दैट 2 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, ठीक है ना, बट क्या 0 भी तो इंटीजर है, तो 0 तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो बस q के जगह हम लोग को क्या 0 नहीं लेना है, तो ऐसे तो नहीं ना 2/0, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम लोग को कोई भी एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि 0 को छोड़ के होना चाहिए। तो हम लोग 0 को छोड़ के कोई भी एक ऐसा नंबर ले सकते हैं q की जगह। तो सपोज दैट 2/5 हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो चलिए, तो हम लोग को कुछ ऐसे ही हम लोग मान रहे हैं कि 5 - 2 √3 जो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि रेशनल नंबर क्या है, तो वही मैं बताया p और q इंटीजर होना चाहिए हमेशा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा इरेज करके सॉल्व कर दे, क्योंकि ये आप लोग क्वेश्चन में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेप आप लोग डाल सकते हो, कौन सा स्टेप पता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द, रेशनल नंबर की जगह आप लोग क्वेश्चन में मतलब आंसर जब सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में, तो आप लोग रेशनल नंबर की जगह क्या डाल सकते हो पता है, मतलब वही लिख सकते हो डेफिनेशन अच्छे से। तो इसको ज़रा अच्छा से लिख दे, इट कैन बी, इधर तो लिखा हुआ है ना, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी एक्सप्रेस लेट अस एज्यूम दैट 5 - 2 √3 इज एन रेशनल नंबर। तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो रेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में होता है, एक्सप्रेस किया जाता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, मतलब p और q जो हमेशा इंटीजर रहेगा, बस q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर है रेशनल नंबर क्या है। देखो 5 - 2 √3 जो हम लोग रेशनल नंबर मान चुके हैं कि ये रेशनल नंबर है, अभी हम मान के सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं हमारा फाइनल क्या होने वाला है, ठीक है ना, आंसर क्या आने वाला है, बट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 - 2 √3 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है, मान लिए। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 √3 जो हमारा रेशनल नंबर है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 √3 दैट इज इक्वल टू p/q, ठीक है ना, रेशनल नंबर मान चुके हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर मान चुके हैं जब हम 5 - 2 √3 को, तो हम लोग p/q को इक्वल तो कर ही सकते हैं, 5 - 2 √3 को p/q के इक्वल, ठीक है। तो हम लोग को ये करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ये स्टेप है। तो 5 - 2 √3 दैट इज इक्वल टू p/q, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं अच्छा से। तो देखो √3 के रिस्पेक्ट में हम लोग को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा p और q के रूप में, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू समथिंग जो भी आना चाहिए, वो √3 के वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है, सपोज दैट। तो √3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैसे फाइंड करें, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो 5
माइनस पी बाई क्यू इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3। ये हो गया 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2√3। देन यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं 5q माइनस पी अपॉन 2q, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √3। ये हो गया √3 का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आया 5q माइनस पी अपॉन 2q। अब देखो 5q माइनस पी अपॉन 2q दैट इज इक्वल टू √3 आ गया। और हम लोग दे क्या रखा था, √3 जो है इरेशनल नंबर है, √3 जो हमारा वो इरेशनल नंबर ये दे रखा था। और हम लोग एज्यूम क्या किए थे 5 माइनस 2 जो 2√3 जो हमारा वो रेशनल नंबर है, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे। तो ये तो हमारा बता रहा है कि √3 इज इक्वल टू 5q माइनस पी अपॉन 2q, ये जो हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, सॉरी ये तो हमारा रेशनल नंबर आ रहा है ना, ये तो हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। कैसे, क्योंकि देखो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q। तो देखो p और q तो कुछ तो इंटीजर ही होगा ना, p और q जो है वो तो इंटीजर ही होगा। तो अगर ये इंटीजर है तो मतलब ये तो हमारा रेशनल नंबर बता रहा है, और ये तो बोल रहा है इरेशनल नंबर है। ये तो हमारा यहाँ से रेशनल नंबर बता रहा है, क्योंकि हम लोग p और q जो यहाँ बोल रहे हैं वो इंटीजर है। तो देखो रेशनल नंबर इज इक्वल टू कभी भी, रेशनल नंबर इज इक्वल टू कभी भी क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो डिफाइन फिर अलग अलग होने का फिर क्या मतलब हुआ? ऐसा तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो जो हम लोग एज्यूम किए थे, एज्यूम क्या किए थे हम लोग 5 माइनस 2√3, तो ये हमारा जो हम लोग एज्यूम किए थे 5 माइनस 2√3 जो रेशनल नंबर है, तो ये हम लोग जो एज्यूम किए थे वो तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बता रहा है रेशनल नंबर, ये तो हमारा √3 जो है ये रेशनल नंबर है, और ये हमारे यहाँ ये बता रहा है कि रेशनल नंबर है। मतलब जो हम लोग 5 माइनस 2√3 जो एज्यूम किए थे रेशनल नंबर है, ये हमारा गलत है। कैसे? क्योंकि रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये होता है। रेशनल नंबर तो इक्वल नहीं हो सकता भाई इरेशनल नंबर से। मतलब हम लोग एज्यूम किए वही गलत है कि 5 माइनस 2√3 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये बता रहा है हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा √3 हम लोग को इरेशनल नंबर दे रखा है। तो हम लोग √3 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर ही ना बोलेंगे। तो जो हम लोग एज्यूम किए थे 5 माइनस 2√3 जो है वो रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया हमारे से। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट करो, उसके बाद हम थोड़ा इरेज करके और आप लोग को अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिखना क्या है लास्ट में, ठीक है। बट 5q माइनस क्या है p अपॉन 2q इज एन रेशनल नंबर। ये तो हमारा रेशनल नंबर शो कर रहा है ना, क्योंकि p q इंटीजर है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर ही होगा। तो ये हम लोग क्या शो कर रहा है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। क्योंकि एस p एंड q आर इंटीजर है, p और q इंटीजर, वहां से हम बोल सकते हैं कि 5q माइनस p अपॉन 2q जो है वो रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट that fact that √3 is an irrational number. So √3 is an irrational number, so our assumption is wrong. Your assumption is wrong। जो हम लोग 5 माइनस 2√3 मान के चले थे कि रेशनल नंबर है, तो वो क्या है, हम लोग का फाइनली वो क्या निकला कि 5 माइनस 2√3 है वो रेशनल नंबर। तो हेंस 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रूफ करना पड़ेगा। तो 3-4 स्टेप हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझा ही दिए हैं, तो ये 1-2 स्टेप अच्छे से याद रखो, तो आप लोग नीचे वाला स्टेप खुद से ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्या था, पहला स्टेप में लिखे गिवन दैट, उसके बाद लिखे जो प्रूफ करना था, और उसके बाद हम लोग 2 प्रूफ सॉल्व किए। तो वहाँ से हम लोग एज्यूम किए कि 5 माइनस 2√3 को हम लोग रेशनल नंबर मान के सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद वो हमारा गलत निकला, क्योंकि ये रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं। बट इसलिए क्योंकि 5q माइनस p अपॉन 2 की एक रेशनल नंबर दिख रहा है, क्योंकि इंटीजर है q और p, देन हम लोग बोल सकते हैं वहाँ से दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √3 हमारा इरेशनल नंबर दे रखा था, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाया। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बी पार्ट में आते हैं, जो और में करके रखा हुआ था। ओके, तो इसको आप लोग पूरा नोट कर लो, ठीक है। तो इधर हमारा ये पहले का रहा, ठीक है ना। ऊपर से सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे, तो वहाँ तक हम लोग नीचे तक गए थे, उसके बाद यहाँ तक हम लोग लिखे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड में आते हैं, सेकंड पार्ट में, बी पार्ट।
इसको आप लोग अच्छा से नोट करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो हमारा क्या है क्वेश्चन, सो दैट द नंबर्स 5, ये जो हम लोग को नंबर दे रखा है ये कंपोजिट नंबर है, ये शो करना है, हम लोग को दिखाना है कैसे है। ओके, तो मान लीजिए इसको भी समझ लो, प्रूफ ही करना है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस एक कंपोजिट नंबर बोल रहा है और उसमें रेशनल नंबर प्रूफ करना था। ओके, तो कंपोजिट नंबर को जानने के लिए हम लोग को, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग जनरली सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोग को इसके लिए हम लोग को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो नंबर्स होता है, नंबर्स तो पता है ना, अरे नंबर्स तो पता है ना, कहाँ से, 1 से जहाँ तक आप जा सकते हो, जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक आप नंबर, वो नंबर है, ठीक है ना, जहाँ तक आप मिलियन, थाउजेंड, लाखों, करोड़ों, जहाँ तक आप सोच सकते हो वो हमारा नंबर ही है, ठीक है। तो क्या नंबर क्या होता है, द नंबर्स, नंबर को क्या नंबर को 2 नंबर से बांटा गया है, द नंबर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, द नंबर दैट आर, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, द नंबर्स आर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ओके, अब ऐसा क्यों, ये हम बताएं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा प्राइम नंबर का बात आता है और कंपोजिट नंबर से ही होता है, नंबर आर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर में जनरली रियल नंबर का चैप्टर पढ़े तो उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि खुद से कटे, खुद से डिवाइड हो, या फिर 1 से। द नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है उसका डेफिनेशन बताते हैं आपको। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ मतलब खुद से। तो वैसा नंबर कोई भी नंबर आप सोच लो, सपोज दैट हम 99 सोच लिए, ठीक है ना, तो प्राइम नंबर क्या बोल रहा है हमारा, कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ, तो वैसा नंबर लेना है हम लोग को जो कि सिर्फ 1 से या फिर खुद से कटे, मतलब ये 99 है तो ये तो 99 से कटेगा ही एक बार में। ओके, 99 से तो कटेगा ही एक बार में, है ना, तो ऐसा नंबर लेना है कि खुद से कटे या फिर सिर्फ 1 से, तो वो हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। बट देखो 99 अगर हम चूज किए हैं तो ये 99 सिर्फ क्या 99 और 1 से ही कट रहा है, 3 से भी तो कट रहा है ना, देख लो आप, 3 से भी तो कट रहा है, कितना बार 3 3 9 एंड फिर इधर बचा तो फिर 9, तो ये हमारा 3, मतलब 33 बार में ये कट जा रहा है पूरा, ठीक है ना। वैसा नंबर चूज करना है जो कि पूरी कट जाए। तो देखो ये 99 जो 3 से कट रहा है 33 बार में, ठीक है ना, 33 बार में कट रहा है, मतलब 99 जो हम लोग चूज किए वो प्राइम नंबर नहीं है। चलो 1 देखते हैं, तो 1 तो खुद से कट रहा है और 1 से ही कट रहा है। ओके, 3 देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह हम लोग डैश 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 जहाँ तक आप सोच सकते हो। तो 1 क्या प्राइम नंबर है, हाँ 1 प्राइम नंबर है, 1 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, ठीक है, खुद से कट रहा है 1 से कट रहा है। 2 भी तो खुद से कट रहा है और 1 से ही कट रहा है, 2 भी तो एक प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा, दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर होता है उसको छोड़ के सारा कंपोजिट नंबर होता है। क्या बोले आप, क्या बोले, अरे दुनिया में जितना भी नंबर होता है, जो भी नंबर आप सोच ले, जैसा भी नंबर आप सोचो, तो दुनिया में जो भी नंबर आप सोच लो, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो मतलब वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब समझ में आया, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के हम लोग देखें तो सारा हमारा कंपोजिट नंबर है। ओके, प्राइम नंबर को छोड़ के हम लोग देखें तो सारा नंबर जितना बच रहा है प्राइम नंबर को छोड़ के वो हमारा सारा कंपोजिट नंबर है। ओके, तो मीन्स 4 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 5 क्या हो गया, बोलो, अभी याद हो जाना चाहिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है समझ में आना चाहिए। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मतलब 5 देखो 1 से कट रहा है और खुद से ही कट रहा है, 2 से 3 से 4 से किसी से कट रहा है क्या, नहीं ना कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, कट के मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वैसा है, वैसा नंबर लेना है। तो देखो 6 देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 7 1 से कट रहा है और सिर्फ 7 से ही कट रहा है, खुद से ही कट रहा है,
तो मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। तो प्राइम नंबर का डिफाइन क्या होगा, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। वैसा प्राइम नंबर मतलब वैसा नंबर जो कि 1 से कट डिवाइड हो या फिर खुद से। ओके, तो कंपोजिट नंबर हमारा वही है। कंपोजिट नंबर क्या है पता है, इसका भी डेफिनेशन मतलब समझ तो आ गया आप लोग को, बट इसका डेफिनेशन एक लिख देता हूँ। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर मतलब 2 बार से ज़्यादा, मतलब 2 नंबर से ज़्यादा कटना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग 4 ही लिए तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो इसका 2 फैक्टर ज़्यादा है। ओके, ठीक है ना। द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम लोग अच्छा से 5-7 मिनट इसके बारे में डिस्कस किए। डेफिनेशन अभी तक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सारा मतलब इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो हम लोग सारा कंसेप्ट देख लिए। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ओके, तो हम इरेज करते हैं। अब देखो नंबर क्या है हमारा, 5 × 11 × 17 + 3 × 11, ठीक है ना। ये पूरा एक कोई भी एक नंबर होगा। चलिए चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। 5 × 11, तो सबसे पहले इससे हमारा 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन करके सॉल्व करते थोड़ा आसान पड़ेगा। ओके, ये हमारा 11 है, तो 11 दोनों में है, तो इधर देखो ये बीच में प्लस है, एक ब्रैकेट, दोनों में से हम 11 कॉमन ले तो हमारा क्या बच रहा है, 5 × 17 + 3, ये तो बच रहा है 3 × 1, वही तो है ना। 11 कॉमन लिए तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो चलेगा, नहीं लिखे तो भी। ओके, तो 5 × 17 + 3, तो 11 तो बाहर आ ही चुका है। 5 × 17 मीन्स 85 + 3 दैट मीन्स 88। अब देखो ये सारा का सम क्या हो गया, सॉरी 88 × 11 हो गया ना, 88 × 11 हो गया, 88 × 11। तब ये कोई भी एक नंबर होगा, 88 × 11 मीन्स आपका हो जाएगा 968, ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। तो देखो 960 ये नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं। 968 तो अभी बताया मैंने, कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 फैक्टर से ज़्यादा, मतलब 2 फैक्टर से, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से उसका ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब उसका ये नंबर है। तो देखते हैं इसको हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर होगा तो सिंपली पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 968 जो है वो तो 1 से कट ही रहा है 968 बार में, और 968 जो है वो खुद से भी कट रहा है 1 बार में। ओके, तो ये 2 फैक्टर तो हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर फैक्टर हो तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, तो 968 ये हमको दिख रहा है इवन नंबर। इवन नंबर पता होगा, क्योंकि इवन नंबर कैसे चेक करें, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो इसको हम लोग इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, जो लास्ट नंबर उठाते हैं, अगर लास्ट नंबर मतलब लास्ट डिजिट 968 में लास्ट डिजिट कौन सा 8, अगर 8 हमारा इवन नंबर है तो हमारा ये सारा जो नंबर है, मतलब ये 968 जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अब इवन नंबर मतलब द नंबर विच हैज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स ये हमारा 968 जो है वो 2 से भी कट रहा है, तो 2 फैक्टर से तो ज़्यादा हो गया ना भाई, हो गया ना, 2 फैक्टर से ज़्यादा तो हो गया इसका। तो 968 कितना बार में कट रहा है, 5, देखो 5 8 584 मतलब 584 बार में कट रहा है। ओके, तो देखो 1 फैक्टर यहाँ, 2 फैक्टर यहाँ, 3 फैक्टर, तो 2 फैक्टर से ज़्यादा मतलब कंपोजिट नंबर। तो यहाँ तक हम लोग पता चल गया कि 2 फैक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे हो आप लोग, इसको अगर तोड़ के लिखें 11 × 8 × 11 है ना, और तोड़ के लिखे तो 11 × 11 × 2 × 2 × t, मतलब ये जो नंबर है वो 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखें तो ये 968 जो नंबर है वो 11 से भी कट रहा है, मतलब 4 फैक्टर हो गया। अब 4 फैक्टर हो गया मतलब ये पक्का जो है वो कंपोजिट नंबर। तो आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 11 × 11। आप एग्जाम में जाके तो ऐसे नहीं समझाओगे, जो कॉपी चेक करेगा आपको उस समय बैठे हुए और आप समझा रहे हो,
ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ये तोड़ तोड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ से फैक्टर पता चलता है कि एक फैक्टर यहाँ है, दो फैक्टर यहाँ है, और एक तो 1 साथ में मल्टीप्लाई है, और एक फैक्टर 968 का खुद का फैक्टर है, तो 4 फैक्टर हो रहा है इसका, है ना। तो ऐसे आप लोग को दिखाना पड़ेगा, तो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ बच्चा को आता है, तो फुल मार्क्स देगा। ओके, 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन एज इट 2 and 11 आर फैक्टर। जो गिवन इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है ये हमारा, इसका 2 और 11 जो है वो फैक्टर है। तो 2 और 11 हमारा दो और फैक्टर दिख रहा है, 968 1 और 968 को छोड़ के दो फैक्टर और दिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, द नंबर आर कंपोजिट नंबर। ओके, ऐसे लिख दो आप लोग आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को 3 मार्क्स फुल देगा, ठीक है। तो एकदम अच्छा से समझाएं, इसमें डिफाइन क्या क्या बताएं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अभी आप लोग को क्लियर होगा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि सारा डिफाइन हम लोग को लगभग पता चली गया इस चैप्टर में जो डिफाइन है। ओके, चलिए ये पहला हम लोग का खत्म हो गया, सेकेंड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ए और बी का लगभग 30 से 40 मिनट हम लोग को लग चुका है, 40 मिनट, 30 से 40 मिनट। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे। क्या दे रखा है, इफ 2 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, तो पी और क्यू क्या दे रखा है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 से जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक पी और क्यू का वैल्यू हो सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी, दे रखा है पी का जो भी इक्वेशन है 18a² b का पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20a³ b², वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, और ये भी इसमें जो ए और बी है वो प्राइम नंबर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, ये हम लोग को दे रखा है, पहला पॉइंट हम लोग लिख पाए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, p इज इक्वल टू इक्वेशन दे रखा है, p इज इक्वल टू 18a² b का पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20a³ b², ये दे रखा है। देन हम लोग का थर्ड क्या दे रखा है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ये लिख सकते हैं ना, इसी में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये MCQ है, आप लोग को वहाँ तो लिखना नहीं पड़ेगा, बट हम लिख के बता रहे हैं, क्योंकि आर सब शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो आप लोग वहाँ लिख के सॉल्व कर पाए। ओके, चलिए हम लोग क्या बोल रहा है, एलसीएम करने बोल रहा है, देन एलसीएम PQ का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए हम लोग बचपन में जो सीखा करते थे एलसीएम वही यूज करते हैं यहाँ पे। तो 20a³ b² एंड क्या है 18a² b का पावर 4। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सोचो 2ab, क्योंकि ए बी तो कॉमन ले सकते हैं ना दोनों से, और 2 भी है, तो हम लोग 2ab को ले रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं 2ab से। पहला हमारा तो क्या हो जाएगा 10a² b हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा 9ab³। ओके, सॉरी यहाँ, ठीक है, तो 10a² b 9ab³, ये हो गया। अब क्या फिर हो सकता है, हाँ ab का तो हो सकता है ना, तो चलो ab हम लोग ले लेते हैं। क्या हो गया 10a, और इधर से हमारा क्या आ रहा है 9, इधर से हमारा 9b आ रहा है। ओके, 9b² आ रहा है, ठीक है, यही ना आ रहा है। तो इधर से 9b², इधर से 10 है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ab इंटू ab इंटू 10a इंटू 9b²। सिंपली इसको आप सॉल्व करो तो 180a³ b का पावर 4 आने वाला है। ओके, देन हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ये हमारा डी है, ठीक है। तो a 2a² b² नहीं है, 180a³ b को पावर 4 है, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना लिख के बनाना नहीं आप लोग को, डायरेक्ट आप एलसीएम में जाओ, डायरेक्ट एलसीएम करो और डायरेक्ट टिक मार के फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है भाई। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा, तो लगभग 10-15 मिनट में आप करके निकल जाओ, तो आपके लिए बहुत ही फायदा है। जो इंटेलिजेंट रहेगा वो 10 मिनट में आराम से करके निकल जाएगा 20 क्वेश्चन, जो टॉप करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका सेट 3 का क्वेश्चन है। ओके,
तो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x, b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड दैट इज c क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ओके, ये दे रखा है अपना। तो क्या फाइंड कर रहा है, एंड एलसीएम ए बी सी इज इक्वल टू, और क्या दे रखा है, एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, इसका पूछ रहा है। तो हम लोग क्या दे रखा है, एलसीएम ए बी सी का वैल्यू दे रखा है 3780। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए बी सी, हम लोग का ए क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x, बी हमारा ये है, सी हमारा है, तो x हमारा यहाँ पे है। ओके, तो हम लोग अगर एलसीएम करते हैं ए बी सी को, एलसीएम करते हैं तो शायद हमारा वहाँ से इक्वेशन आएगा, शायद क्या है वहीं से आएगा, x का इक्वेशन आएगा जो कि 3780 का बराबर होगा, वहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। ओके, तो चलिए एलसीएम करते हैं, ज़्यादा तो लिखना नहीं है इसमें। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड c हमारा क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो देखिए 2 तो सारा में है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी, 2 का स्क्वायर, चलिए 2 का स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 3 का पावर x, इधर बचा 3 इंटू 5, इधर बचा 3 इंटू 7, और दैट इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये तो दे रखा है ना एलसीएम 3780। अगर इसको हम लोग एलसीएम करते हैं एबीसी को तो हमारा उतना दे रहा है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा शायद सॉल्व हो पाएगा, इसके बाद तो नहीं हो पाएगा। तो 2 का स्क्वायर हम लोग, चलिए अब सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। 2 का स्क्वायर मीन्स डायरेक्ट 4 इंटू 3 का पावर x इंटू 15 इंटू 21, दैट इज इक्वल टू 3780। ठीक है, 4 से ये हमारा 3721 51 21 और 4, तो ये सबको हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो 3 का पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3780 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 21। 4 से अगर हम काटे तो कितना बार में कट रहा है, देखा जाए तो ये अपना 945 बार में कट रहा है। ओके, ये कितना बार में कट रहा है, ये आपका शायद 63 बार में कट रहा है, ये आपका कितना बार में कट रहा है 21 बार में। दैट मीन्स हमको क्या पूछ रहा था x का वैल्यू, तो 3 का पावर x का वैल्यू हम लोग को कितना आ चुका है 3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा बताओ, क्या होगा, 3 का पावर वहाँ यहाँ पे 1 है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो होता ही है। तो 3 का पावर x, यहाँ 3 का कंपेयर करो तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा x का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। फिर सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था, एलसीएम ABC का एलसीएम किए जो कि उसका वैल्यू दे रखा था, यहाँ से हमारा x का इक्वेशन बना, कट कुट किए हमारा फाइनली आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन HCF दे रखा है 25060, ये दोनों का HCF दे रखा है कितना 40 दे रखा है, एंड LCM दे रखा है ये दोनों का 252 इंटू के। ओके, तो देन द वैल्यू हम लोग को के पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो MCQ है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ टाइप है। ओके, तो चलिए HCF हम लोग को क्या दे रखा है, HCF ऑफ 2 नंबर का HCF हम लोग को दे रखा है 2520 एंड 6600 का, इसका LCM हम लोग को दे रखा है HCF 40। देन LCM हम लोग को क्या दे रखा है 2520 एंड 6600, ये 252 इंटू के ये दे रखा है। ओके, तो HCF दे रखा है 2 नंबर का 40, जो कि LCM भी यही 2 नंबर का किया है, जो कि LCM कितना है 252 इंटू के, और LCM भी वही 2 सेम नंबर का है जो, और HCF भी वही, मतलब HCF भी 2 वैसा नंबर उठाया है जो कि HCF भी तो देखो सबसे पहले क्या है 2 नंबर लिया है 2520 60 तो देखो 2520 6600 एंड यहाँ भी 2520 6600। ओके, मतलब HCF भी वैसा 2 नंबर उठाया है और वैसा सेम नंबर LCM भी वही सेम नंबर का किया है। ओके, तो HCF जो किया है वो 40 आया है एंड LCM जो किया है वो 252 इंटू के आया है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक याद होगा आप लोग को फॉर्मूला, HCF और LCM का रिलेशन से एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है HCF इंटू
एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, एचसीएफ हम लोग को क्या दे रखा है 40 एंड एलसीएम हम लोग को 252 दे रखा है। तो अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम वो हम लोग को वैल्यू देता है। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम का मतलब प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जो गिवन दिया हुआ है। तो क्या है, सिंपल है, हम लोग सिंपल से हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग को 40 दे रखा है और एलसीएम हमारा 252 इंटू के, दैट इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर या टू नंबर बोल सकते हो। तो टू नंबर हम लोग को क्या दे रखा है 2520 एंड इंटू 6600। ओके, देन हम लोग कैसे काटेंगे 252 से, ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, एंड ये कितना बार में कटेगा 10 से 40 4 बार में। तो के का वैल्यू देखो यहाँ से आ रहा है 6600/4। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू 1650। तो ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम का एक रिलेशन होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हमारा ये दो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, मतलब दो इंटीजर हम लोग को दे रखा है, जो कि एलसीएम भी वही किया और सेम एचसीएफ भी किया है वही दो नंबर से, जो कि हमारा एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है। ठीक है, तो हमारा के का वैल्यू कितना है 1650, मतलब 1650, दैट मीन्स ये ऑप्शन अपना सही हो गया। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान सा, 1 से 2 मिनट में। अब पेपर में 30 सेकंड में आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो सिंपल सा रिलेशन है ये आप लोग देख लो, अच्छा से लिख लो नोट करके। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन अब करने आ रहे हैं। ओके, तो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 एंड 20 टू लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। तो मतलब क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम लोग ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम डिवाइड करें 85 और 22 से तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या बचे 1 और 2। मतलब एक ऐसा नंबर देखना है हम लोग को जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब बड़ा हम लोग नंबर ढूंढ सकते हैं, जितना से जितना बड़ा हो सकता है पॉसिबल है उतना बड़ा हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है। ठीक है ना, तो वही फाइंड करना है 85 एंड 22। तो 85 में अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 बचे उससे, और 22 में डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 बचे। तो ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिससे रिमाइंडर 1 और 2 बचे 85 और 22 में डिवाइड करके। तो कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हम लोग को एचसीएफ में जाना पड़ेगा। ओके, एचसीएफ में जाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर हम लोग एचसीएफ के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो हम लोग को इस नंबर से और इस नंबर से माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही एक मेथड है जो हम लोग डायरेक्ट, मतलब अच्छा से स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो आप पता कर ही सकते हो दिमाग लगा के। ठीक है ना, तो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 85 माइनस 1, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, एंड 22 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 84। ये हमारा 84 हो जाएगा और ये अपना 20 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अगर ये दोनों का हम एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 20, अगर ये दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल लें ये दो नंबर का, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि ये दोनों से कट रहा होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा जो कि एचसीएफ हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 70 इतना बचा 40 5 जा 70। तो देखो यहाँ हमारा 0 बच गया, मतलब पूरी काट के हमारा एचसीएफ क्या हो गया 14। तो एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70 क्या हो गया 14। दैट मीन्स 14 ही ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 85 को डिवाइड करें तो 1 दे रिमाइंडर, एंड 22 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 देता है। ठीक है ना, हाई ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 14 ही है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया 14। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसे लिख के आप सॉल्व करोगे पेपर में तो आपको 2 मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आसान क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। ओके, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था इसी पेपर में था और ये भी क्वेश्चन इसी पेपर, मतलब 2 और ये 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक का इस पेपर में, सेट 1 का पेपर में 2023 का सेट 1 का पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से हो चुका है। ओके, ये हमारा चैप्टर कौन सा, रियल नंबर है ना। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, राइट, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है, √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। ओके,
तो कैसे प्रूव करेंगे? तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, या फिर इस चैप्टर का VVI देखा जाए तो 90% चांस है कि ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मान सकते हो। ओके, तो हम लोग मान सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आने वाला है, ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो, या फिर चाहे स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, तो ये आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चे जनरली याद करके जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, समझ में आए या ना आए, बट इसको किस तरह से रट लेते हैं, 4-5-6 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे दिमाग में डायरेक्ट जाकर पेपर में सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बट मैं अभी आपको अच्छा समझाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा और आप एग्जाम में मतलब एक बार यहाँ आप देख के और दूसरा बार खुद से कॉपी में बनाओगे, तीसरा बार डायरेक्ट पेपर में आप लोग लिख बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए सब सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे √5 इज एन इरेशनल नंबर, √10 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले क्या मानना है? लेट जो प्रूफ करना है जस्ट उसका अपोजिट हम लोग को मानना पड़ेगा। लेट √5 जो है इज एन रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। ओके, तो आपको मान के सॉल्व करना पड़ेगा। लेट √5 इज एन इरेशनल नंबर, चाहे √5 की जगह √2 हो, √3 हो, √1 हो, √6 हो, √7 कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी। ओके, तो हम लोग ये मान लिए लेट हम लोग मान चुके हैं अब लेट √5 इज एन रेशनल नंबर। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ओके, तो हम लोग √5 को क्या लिख सकते हैं? देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर मान चुके हैं। अब जब रेशनल नंबर मान लिए तो वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए? वेयर p एंड q आर को प्राइम, p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये को प्राइम क्या हो गया और इसमें क्यों आया? इसमें क्यों आया और क्या होता है, ये सवाल उठता है। ओके, तो मैं बताता हूँ को प्राइम पहले क्या होता है। को प्राइम ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। क्या? वैसा दो नंबर लेना है जिसका HCF 1 हो, तो वो अपना को प्राइम नंबर हो जाएगा। सपोज दैट 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ नंबर विच हैज 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, तो ये हम लोग पेयर ऑफ नंबर ले चुके हैं 2 और 3, जिसका हम लोग देखते हैं HCF क्या आता है। HCF हमारा क्या आ रहा है? देखो देखो देखो, हाँ क्या आया? 1 आया। तो वैसा हम लोग को दो नंबर उठाना है जो जिसका HCF 1 है। ओके, तो ये अपना क्या हो गया? को प्राइम नंबर। तो बस मैं अभी को प्राइम नंबर आपको समझा रहा था। ओके, तो इसको इरेज करता हूँ अभी। तो HCF अभी नहीं ना सीख रहे, तो बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है। तो HCF अभी मैं इरेज किया। अब मैं बताता हूँ P और Q को को प्राइम मानना है, ऐसा करना है, यह स्टेप है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग √5 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं रेशनल नंबर के थ्रू। तो √5 इज इक्वल टू p/q मीन्स हम लोग इधर अब क्या करते हैं? बाय टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ओके, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कब तक रूट को झेलते रहेंगे? रूट से छुटकारा चाहिए ना भाई, तो हम लोग को स्क्वायर तो करना पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? ये 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p² / q²। ओके, देन हमारा क्या हो जाएगा? 5q² इज इक्वल टू p²। अब देखो 5q² इज इक्वल टू p², ठीक है ना। अब बात यहाँ आता है कि 5q² इज इक्वल टू p² तो हमारा हो चुका है। तो यहाँ से देखो q² और p² में हम लोग यहाँ से रिलेशन क्या बना सकते हैं? q² और 5p² में हम लोग यहाँ से रिलेशन क्या बना सकते हैं? अब देखो q की जगह हम लोग सपोज दैट कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कोई नंबर लेते हैं। सपोज दैट 5 इंटू क्यू की जगह हम लोग 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब 2 ले रहे हैं क्यू की जगह, तो हम लोग यहाँ खुद ब खुद क्या हो जा रहा है? ये हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 5 इंटू 4 20, दैट इज इक्वल टू p²। मतलब क्यों एक ऐसा वैल्यू है जो कि 5 का टेबल में आ रहा है, देन हमारा वो क्या दे रहा है? p²। क्यों कोई भी एक वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, जो कि अगर हम उसको देखा जाए वो 5 का टेबल में आ रहा है, तो हमारा क्या दे रहा है? p का वैल्यू, मतलब p² वही दे रहा है। सपोज दैट हम लोग यहाँ q की जगह 2 लिए, तो 5 4 जा 20 हो रहा है, दैट मीन्स p²। तो अगर 5 का टेबल में q आ रहा है, 5 का टेबल में कोई एक नंबर है जो कि हम लोग को क्या दे रहा है? p², ठीक है ना। तो वो हमारा क्या हो जा रहा है? तो देखो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? p² इज डिविजिबल बाई 5। वाई? p² इज डिविजिबल बाई 5। तो p² एक ऐसा नंबर है जो कि 5 का टेबल में आ रहा है, ऐसा सोच सकते हो आप लोग, ऐसा मान सकते हो। p² एक ऐसा वैल्यू है जो कि 5 का टेबल में आ रहा है, तभी तो हम लोग p² इज इक्वल टू यहाँ 20 लिख पा रहे हैं, हाँ है ना। तो हम लोग सपोज दैट यहाँ 2 माने तो हमारा p² इज इक्वल टू 20 आ रहा है, मतलब ये तो हमारा 5 का टेबल में ही आता है 20। तो p² एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि 5 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? p² जो है वो 5 से डिविजिबल है। ओके, सिंपल।
तो ये हमारा क्लियर हो पाया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसके आगे एक दो स्टेप और है, उसको भी देख लो। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स पी भी तो हमारा डिविजिबल होगा 5 से। अरे हम भाई हमारा पी स्क्वायर हो चुका है डिविजिबल, तो पी सिंपल सा बात है कि पी तो होगा ही डिविजिबल बाई 5, है ना। क्योंकि देखो 4 जो है वो 8 से डिविजिबल है, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो देखो सपोज दैट हम लोग पी यही तो मान रहे हैं ना, पी स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 तो डिविजिबल होगा ना, 2 तो 8 से डिविजिबल तो होगा, ये तो सिंपल सा बात है। 4 हमारा डिविजिबल हो रहा है तो 2 तो होगा ही, तो वही यहाँ पे बात है पी स्क्वायर जो डिविजिबल बाई 5 से, दैट मीन्स पी भी हमारा डिविजिबल बाई 5, ये भी हो रहा है। ओके, तो देन हम लोग क्या मान सकते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद हम लोग को बस इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रेज करके 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, क्लियर तो होगा कंफर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, लेट हम लोग को एज्यूम करना है p इज इक्वल टू 5a। ओके, p इज इक्वल टू 5a हम लोग को मान के सॉल्व करना है, ठीक है। टू 5a वेयर a जो है वो कुछ इंटीजर होगा, है ना, वेयर a इज सम इंटीजर। ओके, समझ सकते हो आप लोग, अभी समझाया ना, पी स्क्वायर पी जो है डिविजिबल बाई 5, तो मतलब कोई एक नंबर होगा जो कि 5 टेबल में होगा, 5 टेबल में, तो एक नंबर हम लोग मानिए कोई भी एक इंटीजर होगा, 1 होगा 2 होगा 3, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और हम लोग मैथ का क्वेश्चन में सॉल्व करें तो हम लोग को मानना पड़ता है, ठीक है, आप लोग को तो पता होगा हर क्वेश्चन लगभग मान के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो पी हमारा क्या हो गया, हम लोग मान रहे हैं 5a। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें 5q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह रखते हैं, तो देन यहाँ हमारा कट के क्या हो जा रहा है 5 मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है वापस 5a स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब फिर यहाँ क्या बात आ रहा है, q एक ऐसा नंबर है जो 5 का टेबल में वापस से आ रहा है, जो यहाँ मैंने बात बताया वही यहाँ बात है, बस यहाँ क्या है q की जगह a आ चुका है और p की जगह q। अब बाकी सारा बात जो मैंने बताया बस वही यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ 5a स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक ऐसा वैल्यू है जो कि 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। a स्क्वायर इज सॉरी q स्क्वायर जो एक ऐसा नंबर होगा, q स्क्वायर एक ऐसा नंबर होगा या इंटीजर होगा जो कि डिविजिबल बाई 5 होगा ना, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया एग्जांपल लेके, तो आप लोग को वहाँ से समझ में आया होगा, तो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके, हाँ है ना, समझ में आया ना, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग, तो हम लोग ये जो माने ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और नेक्स्ट इसको थोड़ा हम ऊपर इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ तक इरेज करते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5a स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ p इक्वल टू 5a माने थे, उसी तरह यहाँ से क्या मानेंगे q इज इक्वल टू 5b वेयर b इज सम इंटीजर, ठीक है ना। ये तो समझ आ ही रहा होगा आप लोगों को, जिस तरह p इज इक्वल टू 5a हम लोग माने और समझाएं वैसे ही यहाँ पे भी वो बात को आप लोग अटैच कर दिया था, q इज इक्वल टू 5b, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो देखो 5b q इज इक्वल टू 5b, तो वेयर b इज सम इंटीजर। अब ये इंटीजर b जो हमारा इंटीजर है, तो ये q का वैल्यू क्या हो गया, कोई इंटीजर वैल्यू होगा। इंटीजर का वैल्यू मतलब 5 का टेबल में होगा 25, 30, 15, 10, 20 इस टाइप का कुछ नंबर होगा। और p भी हमारा क्या हो गया एक इंटीजर हो गया, ठीक है ना। देखो जो हमारा एजम्पशन रहा 1 and 2, इससे क्या हो गया इक्वेशन 1 and 2 से, इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो सकता है लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग माने थे कि p एंड q को प्राइम है, p एंड q आर को प्राइम्स, तो हमारा क्या हुआ गलत निकला, मतलब गलत निकला, मतलब p और q जो कोई को प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं वहाँ से हमारा जो हम लोग माने थे √5 रेशनल नंबर वो भी हमारा गलत निकला, हेंस हम लोग बोल सकते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड, अब तो समझ में आ गया होगा ना, अच्छा से एक्सप्लेनेशन हुआ 10 मिनट लगभग, जितना टाइम लगा, तो बस टाइम लगा उसका मतलब नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो समझ में आने के बाद आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का और सोचने का, कैसे मतलब क्या क्या बात बोलें, ये थोड़ा अच्छा से सुनिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार सुनिए, तो आप लोग को पक्का कंफर्म मैं बोलता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे।
और इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि क्लियर हो गया आप लोग को, और क्लियर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, सेट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 6, 24 लीव रिमाइंडर 7 इज हियर। एक ऐसा नंबर है, लीस्ट नंबर लेना है हम लोग को, फाइंड करना है, जो कि 12, 16, 24 में हम अगर डिवाइड करें तो हमारा प्रत्येक, मतलब अगर 12 में भी डिवाइड करें तो हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा है 7, 16 में भी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर बच रहा है 7, एंड देन 24 में डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 7। ओके, तो कौन सा ऐसा नंबर है वही हम लोग को फाइंड करना है। एक ऐसा नंबर होगा, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24। एक ऐसा नंबर है जो कि हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 से डिवाइड कर रहे हैं। ये तीनों नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर में, कोई भी एक नंबर होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 12, 16, 24 से डिवाइड कर रहे हैं। और प्रत्येक केस में क्या बच रहा है, जब हम लोग 12 से भी कोई ऐसा नंबर होगा, सपोज एक्स एक नंबर है तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं एक्स में, तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 बच रहा है। ठीक है, 16 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 बच रहा है। 24 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 7। मतलब ये क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 5, 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सिंपल सा एक स्टेप होता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 ईच क्या होगा, तो ये आपका क्या होने वाला है, देखो क्या होगा 12, 16, 24 ये सब का एलसीएम निकालो आप, तो 6, 8, 12, फिर 2, 3, 4, 6, देन 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, तो 2 to 4, 2 8, 3 24, 2 48, तो 48 आ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 इज 48। ठीक है, तो हमको वैसा एक नंबर फाइंड कर रहा है जिसमें रिमाइंडर 7 हो। तो मतलब अब देखो हम लोग 12 से 48 में डिवाइड करें तो 4 बार में कट रहा है, लेकिन हमको रिमाइंडर भी तो चाहिए 48 में। ऐसा एक नंबर चुनना है जिसमें रिमाइंडर हमारा 12 से डिवाइड करने के बाद 7 बचे। तो अगर हम लोग 48 में 7 ऐड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बच जाएगा। देखो अगर हम लोग 48 में 7 ऐड अप किए तो हमारा यहाँ क्या रिमाइंडर बच रहा है 7 बच रहा है। 16 से भी करके देखो, रिमाइंडर आपका ये 3 बार में कटेगा 7 बचेगा। 24 से भी करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बचेगा। ओके, तो 55 ही वो नंबर है, 55 ही वो लीस्ट नंबर है, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 12, 16, 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 बच रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारा फाइंड हो चुका है। तो द लीस्ट नंबर इज, हेंस लीस्ट नंबर इज क्या हो गया 55। ओके, हेंस लीस्ट नंबर इज हमारा 55 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया 55। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लो क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। अगर पी और क्यू क्या है नेचुरल नंबर है, एंड पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है ना, कितना बार में कटता है 4 बार में। तो जो 2 है, जो 8 है वो 2 का मल्टीपल है, कितना बार में कट रहा है जो कि 4 बार है। वैसे ही एक पी नंबर होगा, पी मतलब एक लार्जेस्ट नंबर होगा, क्यू स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है ना, पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू बोल रहा है। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू का एचसीएफ क्या होगा यही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया, पी एंड क्यू नेचुरल नंबर, पी एंड क्यू ये हम लोग को दे रखा है आर नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब जी, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब 1 से लेके जहाँ तक सोच सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12 जो भी हो सकता है। ठीक है ना, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया नेचुरल नंबर। तो पी और क्यू क्या दे रखा है नेचुरल नंबर है। देन हम लोग को बोल रहा है पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, तो वो समझा ही दिए, पी इज द मल्टीपल मतलब पी जो होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, क्यू हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, तो हम लोग एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू का एचसीएफ जो फाइंड करना है। और ऑप्शन दे रखा है 4 ऑप्शन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू आर क्या होगा, तो कैसे फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग अभी तक जब से एचसीएफ पढ़ रहे होगे तब से आपको पता होगा कि एचसीएफ हम लोग वैसा ही मतलब इंटीजर नंबर का ही हम लोग एचसीएफ फाइंड कर पाते थे यार नेचुरल नंबर। ओके, बट यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि पी आर क्यू नेचुरल नंबर है, तो कोई इंटीजर का अभी तक हम लोग एचसीएफ फाइंड कर पाते थे, बट हमारा यहाँ दे रखा है कुछ वेरिएबल टर्म्स में, वेरिएबल टर्म्स में दे रहा है।
तो हम लोग यहाँ से कैसे फाइंड करें? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया एक नंबर 8 ले लिए और 2, तो सपोज दैट हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, P जो है वो Q का मल्टीपल है, मतलब हम लोग अगर P2 ले रहे हैं तो Q हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। या फिर P4 ले रहे हैं तो 1 भी ले सकते हैं या फिर 2 भी ले सकते हैं, 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 का मल्टीपल थोड़ी ना है, 4 जो है वो 3 का मल्टीपल थोड़े ना है जो हम लोग 3 ले लें। तो हम लोग यहाँ से 2 ले सकते हैं। तो चलो हम लोग 2 और 4 मान के सॉल्व करते हैं। तो ये सब का हम लोग HCF निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। 4 2 4 कितना बार में कट रहा है, 2 बार में। दैट मीन्स इसका एलसीएम क्या हो गया, HCF क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 क्या है, क्यों है ना, 2 क्या है, क्यों है। उसी तरह एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। सपोज दैट P हमारा 4 है और Q 1 है। ठीक है, तो 1 4 दैट इज 4 बार में खत्म हो जा रहा है। दैट मीन्स HCF हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से HCF हमारा 1 ही आ रहा है। तो देखो 1 क्या है हमारा, 1 हम लोग क्या माने हैं, Q। दैट मीन्स हमारा HCF क्या होगा, Q होगा। ओके, तो हमारा ये आंसर हो गया। HCF ऑफ P एंड Q आर Q। P और Q का HCF क्या होगा, Q होगा, जब P इज द मल्टीपल ऑफ Q। जब P जो है वो Q का मल्टीपल होगा एक। ओके, जैसे कि P इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब 4 जो है 2 का मल्टीपल हो रहा है। तो बस ऐसे ही समझ के आप लोगों को क्वेश्चन में आराम से ऐसे ही क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन आराम से टिक मार के ऐसे निकल सकते हो, आराम इजली क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को समझाने के लिए अच्छा से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों को बोला, हिंट दिया है ना, P इज द मल्टीपल ऑफ Q। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो फिर प्रूफ करने वाला आ गया इरेशनल नंबर वाला। 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक किए थे और एक इसका जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने √5 इज एन इरेशनल नंबर वो प्रूफ किए। ओके, तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे खुद से, क्योंकि सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन नंबर में हमने इस टाइप का क्वेश्चन 5 + √3 वाला क्वेश्चन एक करवाया। ठीक है, तो ये आपका उम्मीद करता हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। और नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका साइड से एक वीडियो डाल दूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, और नहीं हो रहा है तो पिछला क्वेश्चन जाइए, इस टाइप का जो करवाए हैं उसको आप लोग अच्छा समझिए। ठीक है ना, वो समझ में आएगा तो ये आप लोग खुद से आराम से सॉल्व कर पाओगे। और करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा 1-2 क्वेश्चन ना। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसको आप लोग खुद से करो। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, वो 18180 एंड 7575। ये 2 नंबर है, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उससे हमारा इसमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है ये दोनों नंबर का, और फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, और ये दोनों नंबर का एचसीएफ भी फाइंड करना है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सिंपल सा नहीं जो एलसीएम बचपन वाला, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों नंबर का। ठीक है ना, तो ये हमारा 18180 है एंड 7575 है, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, 1880 को क्या करेंगे, इस स्टेप में ऐसे कुछ सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लोग सबसे स्मॉल नंबर से काटते जाएंगे और जहाँ तक कटेगा काटते जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो देखो 2 9 जा 18, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 2 9 जा 18, फिर एक 0। ओके, फिर देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब फिर 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगा के देखते हैं। 3 से लगेगा तो 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 0, 3 5 जा 15। ओके, देन अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, या फिर नहीं 3 से नहीं होगा, 5 1 जा 5, एक 0, फिर 1 बार में। अब इधर 101 से 1 बार में लग रहा है, यहाँ तक हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18180 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 101। उसी तरह 7575 का भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो 7575 का ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। ओके, 757575 का आप करते हैं। तो देखो 3 से लगेगा, 3 से काट लेते हैं पहले। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 8 जा 24, 3 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 5 जा 25, 0 5, 5 5 जा 25, यहाँ भी 101 आ रहा है।
101 1 बार में जा रहा है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101। ओके, अब देखो एलसीएम हम लोग को लिखना है, एलसीएम ये दोनों नंबर का हम लोग को एलसीएम लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 स्क्वायर होगा इंटू 3 स्क्वायर, और 3 में हाईएस्ट कौन है 3 स्क्वायर, तो हम लोग 3 स्क्वायर को लिख दे रहे हैं, एंड 5 इंटू 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के साथ कंपेयर में कौन था 1, तो हाईएस्ट कौन है 2 स्क्वायर। उसके बाद देख रहे हैं 3 स्क्वायर और 3 में कंपेयर कर रहे हैं तो हाईएस्ट नंबर है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं। देन उसी तरह 5 और 5 स्क्वायर में 5 स्क्वायर, एंड 101 और 101 में 101, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। उसी तरह एचसीएफ के कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ कैसे, अब देखो एचसीएफ इसका जस्ट अपोजिट 2 स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं चूज करेंगे। मतलब 2 स्क्वायर की जगह 2 रहता तो हम लोग वहाँ से कुछ चूज करने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ आप देखो 2 स्क्वायर और यहाँ 1, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कौन लेंगे, यहाँ 1 भी तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 स्क्वायर और 1 में हम लोग क्या चूज करेंगे 1। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू। 3 स्क्वायर और 3 में हम लोग क्या चूज करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड 5 और 5 स्क्वायर में हमारा फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड 101 और 101 में तो 101 ही रहेगा। तो देन हमारा एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ में कैसे कंपेयर करके हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन अब एक साथ देखेंगे और 12 का, दोनों का एक साथ देखेंगे। ओके, एक मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 पेपर का। ओके, लॉकडाउन से जस्ट पहले, मतलब वही ईयर से हम लोग का लॉकडाउन लगा था, तो वही ईयर का क्वेश्चन है 2020 का। तो जस्ट 2020 का सीबीएसई का पेपर क्वेश्चन हुआ था 10 और 12 का, उसके जस्ट बाद क्या हुआ था, कोरोना वायरस फैला था इंडिया में भी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट 11 और 12 का सोल्यूशन देख लेते हैं। एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर कितना होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होना चाहिए, वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो 2 हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो वही होता है ना, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है 2 होता है, तो डैट मीन्स 2 हो गया, क्योंकि 1 जो है 1 से तो कट ही रहा है और 1 से भी कटा है। सपोज दैट अगर 2 ले तो ये 2 से तो कटता ही है और 1 से भी कटता है, तो हमारा 2 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर लेना पड़ता है। ठीक है ना, 1 को लेके नहीं चलना पड़ता है, बट हम लोग अगर 2 ले तो हम लोग में 2 में क्या होगा 1 से भी कट रहा है और 2 खुद से भी कट रहा है, तो हमारा टोटल फैक्टर कितना होता है इसका 2 होता है। ओके, तो ये हो गया 11। सेकेंड क्वेश्चन 12 हमारा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 25, ये तीनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ये 3 नंबर जो दे रखा है इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है 4, एक ही पेपर का क्वेश्चन है, एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, रियल नंबर। तो 3140, 12420, 3420, 4203, ये हमारा 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 21, 25, सिंपल मेथड जाएंगे ना, 2 6 या 12, नहीं 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और ये 5 रहेगा। इसी तरह आप देखो एक क्वेश्चन अपना 15 है भाई, तो एक क्वेश्चन में 15 है, दैट मीन्स ये अपना 15 हो गया। तो 3 5 जाइए कितना बार में जाएगा 3 5 जा में जाएगा, 3 4 जा 12, 7 जा 84, 5 जा 420, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ ये 3 नंबर का एलसीएम हमारा कितना आ गया 420। एलसीएम ऑफ 12, 21, 15, सॉल्व तो करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी कर दे रहे हैं 420। ओके, देखो एलसीएम फाइंड किया और हमारा आंसर फाइंड हो गया, क्योंकि एलसीएम हमारा ये तीनों नंबर का क्या आ रहा है 420। तो हम लोग को सबसे पहले, अच्छा एचसीएफ एंड एलसीएम, सॉरी, तो सबसे पहले एचसीएफ हुआ ना, तो ए ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों में से मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में कोई हमारा आंसर होने वाला है, तो हम लोग को एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 और 21 का एचसीएफ देख लेते हैं। ओके, तो इसका क्या हो रहा है 9 12, ये हमारा क्या हो रहा है 9 1 जा 9, ये आपका 3, सॉल्व तो एकदम करने का मन नहीं कर रहा है, 3 3 जा 9, ठीक है, एलसीएम इसका एचसीएफ 3 आ रहा है। एक और देख लेते हैं 21 और 15 का, 15 से देख लेते हैं 21 का क्या आ रहा है, कंफर्म हो जाएंगे क्या, है ना, ये भी देखो 3 आ रहा है अपना, मतलब 3 और 420, एलसीएम हमारा 420 आ चुका है, एचसीएफ कितना है हमारा 3 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा
ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन दोनों आसान क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसको रियल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट पता रहे वो आराम से 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओके, तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ और इस लेक्चर का हमारा ये दोनों लास्ट क्वेश्चन ही था। 2020 में हम लोग जाके डायरेक्ट लास्ट की 2024 से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और कुछ क्वेश्चन होगा कि आप लोग खुद से भी ट्राई किए होंगे और आपसे हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल, उसमें देखेंगे कितना क्वेश्चन उसमें PYQ कैसा है, किस टाइप का PYQ आता है, कितना मार्क्स है इसमें। देखिए लगभग 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अब ये स्टार्टिंग चैप्टर है रियल नंबर, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उससे देखते हैं शायद 5-6 मार्क्स का उससे आ जाए तुम्हारा, मतलब 1 मार्क्स का भी आ रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्योंकि टॉपर को तो 80 में 80 चाहिए होता है। अब टॉपर को 80 में 80 चाहिए, मतलब उसका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट लगता है। तो ऐसा समझ के चलो आपके लिए भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके टॉपर में ठीक है। तो लाइट भी कट गया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब यहीं बस यहीं एंड करता हूँ इस लेक्चर को। टाटा, गुड बाय, थैंक यू।